बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में मैंने आपको छोटे कुर्ते की फ्रंट पट्टी और बैन लगाने का तरीकाकार बताना है बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले ये एक छोटा कुर्ता है मेरे पास, तो इसी साइज़ का मैंने ये कुर्ता तैयार करना है जिसके ऊपर हम फ्रंट पट्टी और बैन लगाएँगे। ये यहाँ से आपने ऊपर से इस तरह से जो आपका यानी कि कुर्ते का साइज़ हो, इस तरह से आपने इसका साइज़ कर लेना है, पट्टी का कितनी कटिंग करनी है। तो इस तरह से ये आपने बैन का साइज़ कर लेना है। ये देखें, ये 12 इंच हमारा बैन है, इसका हाफ़ यानी कि 6 इंच है। मेरी 2 बहनों ने मुझे कमेंट में कहा था कि आप हमें बैन लगाने का तरीकाकार बताएँ। एक तो इन्होंने कहा था, तो दूसरा इन्होंने कहा था 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो सबसे पहले ये 1 इंच की हमने पट्टी कटिंग कर ली है, बटन टेप कटिंग कर ली है। अगर बड़ा कुर्ता हो तो उसको आप ये रेडीमेड बैन मिलता है बाज़ार से, वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसी तरीके से बैन का यानी कि बताऊँगा तरीकाकार, जो आपके पास बुकरम हो। आपने उसको इस तरह से 2 इंच, ये देखें मैंने कटिंग कर ली है। 2 इंच कटिंग करने के बाद यानी कि 12 इंच हमारा बैन था, हमने 12 इंच ही इसकी कटिंग कर ली है। ये बैन बहुत ही प्यारा बनेगा इसी तरीके से अगर आप लगाएँगे तो। ये तकरीबन एक हमने ये देखें थोड़ा-सा बड़ा पीस कटिंग किया है, एक हमने छोटा पीस कटिंग किया है, यानी कि चौड़ाई में। जो थोड़ा-सा बड़ा पीस है उसे हम थोड़ा-सा साइड पे कर लेंगे, जो बारीक पीस है उसके ऊपर हमने बैन लिख लिया है और दूसरे के ऊपर पट्टी लिख लिया है। जो बटन टेक वाला पीस है उसके ऊपर भी हमने पट्टी लिख लिया है। ये सारों पीसों को अच्छे तरीके से हमने छाँटी कर लिया है। ये देखें छोटे-छोटे से पट्टी के टक लगाए, ये टक क्यों लगाए हैं आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ये बैन वाला भी पीस, ये देखें, ये आपने चीज़ थोड़ी-सी गौर से देखनी है। बैन की हमने कटिंग कैसे करनी है, अगर आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो जो बैन मैंने आपको वीडियो में दिखाया है तो उसी तरीके का आपका बैन कटिंग होगा। थोड़ा-सा हमने इसे को तिरछा कर लेना और नीचे से आपने इसको हल्की सी गुलाई दे लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, माशाल्लाह ये बच्चों का बैन अब इसी तरीके से अगर आप लगाएँगे तो इसकी बहुत प्यारी शेप आएगी। ये हमारा बड़े वाला पीस है जो हमने साइड पे रखा था। ये इसके ऊपर हमने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर से चिपका के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम अपनी जो पट्टी है वो चिपकाएँगे। ये आपने सीधी साइड पे पट्टी चिपकानी है। ये कन्नी वाली साइड, जैसे आप आड़ा और सीधा पीस होता है, ये अक्सर दर्जी को पता है कि ये आड़ा और सीधा किसे कहते हैं। ये देखें, हमने ये बैन इस तरह से यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर से, सिर्फ़ ये कपड़े के साथ ना चिपके, ये आपने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर से इसके यानी कि बुकरम के साथ बुकरम अटैच करना है। उसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से पकड़ के फालतू का जो पीस है वो हमने कटिंग कर लिया। ये बिल्कुल हमारा बैन रेडी हो गया। तो के गले के हिसाब से बैन लगाने का तरीकाकार ये है कि आप जो बच्चे का गला है वो साइज़ कर लें और उससे 1 इंच बढ़ा के आप ये बैन लगा दें। यानी कि अगर गर्दन के राउंड पे आप एंजी टेप यानी कि घुमाते हैं तो 11 इंच आता है, तो उसको 12 इंच, साढ़े 12 इंच भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर 12 लगाएँ तो वो भी बैन मेरे ख़्याल में बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। अगर उस तरीके से मैंने कटिंग किया या बैन लगाया तो वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। ये देखिए, बैन हमने अच्छे तरीके से चिपका लिया। उसके बाद ये चीज़ आपने थोड़ी-सी गौर से देखनी है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से ये बुकरम के साथ अपना कपड़ा अटैच करना है। इसमें आपने थोड़ा-सा भी कपड़े को ढीला नहीं छोड़ना। ये आपके यानी कि आपकी फ़िंगर का कमाल है। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों के अंदर, पट्टी के अंदर छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अगर वीडियो आप थोड़ा-सा गौर से देखेंगे, मैं साथ-साथ आपको बताता भी रहूँगा, तो अगर वीडियो आप गौर से देखेंगे इसी तरीके से नीट एंड क्लीन आपका यानी कि पट्टी और बैन, ये 2 चीज़ें फ्रंट वाली होती हैं, बाकी तो हर बंदा यानी कि सिलाई कर लेता है। इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से ये जो फ्रंट पट्टी है वो चिपका लेनी है। ये देखिए, फ्रंट पट्टी चिपकाने के बाद आपने ये तकरीबन पौनी इंच का इस तरीके से ठोके के लिए हमने कपड़ा निकाल लिया है। तो इस तरीके से यानी कि बैन के साथ जैसे हमने अच्छे तरीके से कपड़ा अटैच किया था, इसी तरीके से अगर आप पट्टी के साथ भी अच्छे तरीके से, थोड़ा-सा भी कपड़े को आपने यानी कि ढीला नहीं छोड़ना बुकरम से। ये देखें, जहाँ पे हमारा टक था उसी तरीके से आपने टक वाली जगह से कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। ये चीज़ का भी बहुत ही, ये देखें जो टक वाला कपड़ा अंदर हमने फ़ोल्ड किया, इस चीज़ में भी ये चीज़ भी अगर देखें तो बहुत ही अहम है। इस तरीके से पट्टी में नफ़ासत बहुत ज़्यादा आती है जो हमारे नीचे वाले कोने बनेंगे। इस तरीके यानी कि अगर इसी तरीके से आप कोने को कवर करेंगे तो नीचे वाली जो पट्टी हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं वो नीचे से नज़र नहीं आएगी। अभी मैं ये देखें, ये बैन का भी जो अंदर वाला पीस है, सॉरी बैक का पीस है इसका जो, वो भी आपने थोड़ा-सा अंदाज़े के साथ दबा लेते हुए इसी तरीके से अच्छे तरीके से अपनी पट्टी की आपने तैयारी कर लेनी है। जैसे कि देखें, तो इसको बिल्कुल आपने ढीला हाथ रख के अगर पट्टी लगाएँगे तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी पट्टी तैयार होगी। इसको आपने थोड़ा-सा पानी लगा लेना है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा-सा इसको फ़ोल्ड कर लेना है, तो बिल्कुल इसके कोने बहुत प्यारे तैयार होंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं, इसी तरीके से आपके ये जो कोने तैयार होंगे। उसके बाद तकरीबन ये देखें, सवा इंच आपने ठोके के लिए, ये मैं आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखें, हमारा ठोका बिल्कुल सीधा लगेगा, जैसे हमने ये प्रेस के साथ निशान लगाया था। उसके बाद नॉर्मल तरीके से हमने ये जो बटन टेक है वो चिपका लिया। अब हम जाएँगे अपनी सिलाई की तरफ। सिलाई से पहले पट्टी के लिए जो हमने निशान लगाना है, ये भी बहुत ही अहम चीज़ है।
मेरी बहनों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा कि आप बैन लगाने का तरीकाकार बताएं। अगर हमारी पट्टी ना सीधी हुई तो बैन का कोई फ़ायदा नहीं लगाने का। तो पट्टी को सीधा करने के लिए 1 इंच की हमारी पट्टी है, ये थोड़ा सा पास करके मैं आपको दिखाता हूँ। 1 इंच की हमारी पट्टी है, हाफ इंच का इस तरीके से आपने ये इसका यानी कि ये देखें, हाफ इंच का अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल बराबर करना है। इन दोनों पीसों को अच्छे तरीके से हाफ इंच का इस तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। ये मैं आपकी सहूलत के लिए कर रहा हूँ, ये आपका यानी कि इसी तरीके से आप ये काम करें अच्छे तरीके से घर में बैठ के। अगर मज़ीद किसी चीज़ के मुतल्लिक़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर आपने पट्टी कैसे फ़िट करनी है वो देखें, मैं अभी बताऊंगा आपको। ये देखें, इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाएंगे तो पट्टी बिल्कुल हमारे दरमियान में आएगी, ना इसमें कोई, ये पट्टी के बिल्कुल हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये ठोके का जो हमने निशान लगाया हुआ था उसके हाफ से हमने ये सिलाई स्टार्ट की है। तो ये हमने देखें इस तरीके से हमने ये सिलाई स्टार्ट कर लिया है। आगे ये पट्टी आपने थोड़ा सा गौर से देखनी है, थोड़ा सा तसल्ली से अगर देखेंगे तो पट्टी बहुत प्यारी आपकी लगेगी। ये देखिए, हमारा प्रेस का निशान है, जो हमने प्रेस लगाया हुआ है, यानी कि जो मैंने इस तरीके के साथ निशान लगाया था, ये चीज़ इससे थोड़ा सा हटा के यानी कि अंदर की तरफ आपने ये बटन टेक लगानी है। पट्टी से थोड़ा सा हटा के आगे वाली साइड से, बाई वाली साइड पे नहीं, अंदर वाली साइड पे। इस तरीके से ये एक तो आपकी ये पट्टी बिल्कुल सीधी लगेगी और बहुत ही आसानी से लगेगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। यही तरीके से अगर आप पट्टी लगाएंगे तो, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से ये देखें, ये सारा ऊपर की तरफ यानी कि आप नज़र घुमाएंगे तो जो बटन टेक है आप थोड़ा थोड़ा पकड़ के भी लगा सकते हैं। टोटल पकड़ के एक ही यानी कि हाथ के साथ अपनी सिलाई आप लगा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा पकड़ के आप ये देखें, जितना जितना हमने ये अपना जो निशान लगाया हुआ था उस तरीके के साथ उसको आपने थोड़ा थोड़ा सा बाई निकाल देना है। तो ये हमारी बटन टेक लग गई है। अब आपने ये देखना कि इसके ऊपर हमने पट्टी कैसे फिट करनी है, अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ये नीचे से आपने क्या कहते हैं, जो हमने पट्टी की सिलाई लगाई थी तो उसको पहले आपने ये देखें, ये जो धागा मैंने भूल गया था इसको गिरा लगाना, ये आपने उल्टी साइड की तरफ इसको निकाल के धागे को तो अच्छे तरीके से आपने इसको ला कर देना, गिरा लगा देनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप यानी कि अच्छे तरीके से ध्यान के साथ करेंगे तो आपको यानी कि काम में नफासत बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये देखें, यहाँ से आपने ठोके के साथ मिला लेना, जो हमने अंदर की तरफ से टोका कटिंग किया हुआ था, ये पट्टी हम बराबर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा यानी कि ये देखें, प्रेस का जहाँ पे निशान लगाया था, बटन टेक हमने थोड़ा सा हटा के लगाई थी, लेकिन ये आपने जो हमने प्रेस का निशान लगाया बिल्कुल उसके साथ अटैच करके फिर अपनी पट्टी लगानी है। ये देखें, ये बिल्कुल आपने जो हमने हाफ इंच का यानी कि 1 इंच का हमारा जो निशान हो गया, तो इसी तरीके से ये बिल्कुल जो हमारा प्रेस का निशान है इसके साथ पकड़ के अगर आप पट्टी लगाएंगे, एक दफ़ा आप लगा के देखिएगा, आपकी पट्टी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफासत से लगेगी। ये पट्टी देखिए बिल्कुल दरमियान में लगी है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सिलाई यानी कि किनारे के साथ लगाते हुए आपने अच्छे तरीके से इसकी सिलाई के साथ इसको कवर कर लेना है। तो ये देखें, ये कोना इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना। अच्छे तरीके से अगर आप इसे प्रेस के साथ तैयार करेंगे तो अगर थोड़ी थोड़ी यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के आप साथ ये चीज़ें अपनी कवर करेंगे अपनी सिलाई के अंदर, तो इसी तरीके से ये देखें, हमारा ठोके का निशान जो हमने लगाया था प्रेस के साथ, इसके साथ हमारे ठोके में यानी कि कोई मसला भी नहीं बना। तो इस धागे को हमने उल्टी साइड की तरफ करके इसको अच्छे तरीके से लॉक कर देना है, गिरा कर देनी है। ठोके का जो निशान है वो एंटी टेप के साथ भी आप 1.25 इंच का, तो ज़्यादा बरीक पट्टी हो तो आप 1 इंच का भी लगा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी पट्टी तैयार होगी। अब हमने जाना है बैन की तरफ। बैन के लिए मैंने यानी कि जो तीरा वगैरह है इसका अच्छे तरीके से अटैच करने के बाद फिर मैं आपको बैन का तरीकाकार बताऊँगा। बैन की आपने कटिंग कैसे करनी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ही अहम है। मैं यानी कि बहुत खुश हूँ, मेरी बहनों ने मुझे यानी कि इस तरह के काबिल समझा कि ये चीज़ मैं उन्हें बता सकूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तसल्ली के साथ हर चीज़ आपको बताऊं। तो ज़्यादातर तो मैं डिज़ाइनों की वीडियो डाल रहा था। ये देखें, बैन को हमने फालतू यानी कि पीस उसका कटिंग करके, तो इस तरह से ये तीरे की भी मैंने बिल्कुल तीरे के ऊपर किनारे की दोनों साइडों की तरफ से तीरा लगा के किनारे की सिलाई लगा ली है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान से देखनी, जिन्होंने मुझे कहा कि आप शेरवानी बैन का हमें तरीकाकार बताएं। तो इस तरीके से पहले मैंने पट्टी को नीचे से पकड़ के ऊपर से यानी कि एक लेवल का किया है। उसके बाद ये देखें, ये हमारा बिल्कुल बैन ठीक है, लेकिन हमें तकरीबन हाफ इंच इसका ज़्यादा चाहिए। यानी कि ये हमने शेरवानी बैन लगाना है, हाफ बैन लगाना है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग आप यानी कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ। नीचे से पकड़ के आपने पट्टी और बटन टेक बिल्कुल बराबर रखनी है। बराबर रखने के बाद जो हमारे तीर हैं, यहाँ से आपने तो हल्की सी कटाई करनी है। तो पीछे से आपने बिल्कुल कटिंग नहीं करनी। जो हमने तीरे की कटिंग की हुई है उसके यानी कि उसके साथ आपने मिलाना है। अभी मैं आपको सीधा करके कटिंग करके दिखाता हूँ। मैं नीचे बिछा के कटिंग करता हूँ, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं यहीं पे आपके लिए कटिंग कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल थोड़ा सा दबा लेते हुए ये चीज़ भी आपने बराबर करनी है, तीरे वाली भी बिल्कुल, इसको बिल्कुल आपने थोड़ा सा यानी कि कटिंग करना है, तकरीबन हाफ इंच से भी कम। तो ये साइड से हमने थोड़ा सा कटिंग किया। ये देखें, तीरा हमारा थोड़ा सा बड़ा हुआ था। इस तरीके से आपने ये देखें, इस तरह से बिल्कुल, ये देखें मैंने एक दफ़ा थोड़ा सा कटिंग किया तो बिल्कुल हमारा तीरा पूरा आएगा इंशाल्लाह।
अभी मैं आपको साथ अटैच करके दिखाता हूँ। इस तरह से हमने पट्टी पूरी की है। तो अभी पहले तीरा पूरा करेंगे, उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारा तीरा सॉरी मैं बोल रहा हूँ, हमारा बैन और हाला बिल्कुल परफेक्ट आया है। उसके बाद आपने ये चीज़ थोड़ी सी बढ़ानी है, जो नीचे वाली पट्टी है हमारी जिसके ऊपर काज होते हैं, उसको आपने थोड़ा सा बढ़ाया है। बटन टेप को आप थोड़ा सा पीछे रखा है, इसको एक लेवल पे पकड़ के आपने एक जैसे इन दोनों पे टक लगाने। तो ये देखें मैंने पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके उसकी जो सिलाई लगी हुई थी वो सिलाई आपने थोड़ी सी निकाल लेनी है। तो निकालने के बाद ये पट्टी आपने अंदर की तरफ इसको यानी कि मोड़ के इस तरह से मोड़ के अंदर की तरफ ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से इसका कोना खूबसूरत सा बना के आपने सिलाइयों के अंदर आपने सिलाइयाँ लगा के ये चीज़ कवर करनी है। उसके बाद हम चलते हैं बटन टेक की तरफ। बटन टेक भी इस तरह से सिलाई के अंदर सिलाई उठा के, तो यानी कि ये सिलाई का जोड़ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ये छोटी ये ज़्यादा यानी कि कोई चीज़ अहम नहीं है। तो ये चीज़ बस आपने सिलाई के अंदर से सिलाई पक्की करके उठा के इसको आपने कवर कर लेना है। तो ये अभी मैं सिलाइयाँ लगा के बैन की तरफ जाते हैं हम। ये सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे कोने तैयार हुए हैं। हाला अच्छे तरीके से कटिंग किया हो, अच्छे तरीके से यानी कि बैन प्रेस किया हो। तो अब ये चीज़ आपने थोड़ा सा गौर से देखनी है। ये बिल्कुल हमने बैन के साथ ये चीज़ आपने महसूस करनी है कि बैन के ऊपर ही नहीं सिलाई लगनी, बिल्कुल बैन के साथ आपने सिलाई लगानी है। जो हमने छोटा सा हाफ का कटिंग किया हुआ है, बिल्कुल उसके साथ आपने अटैच करके इस तरीके से नीचे वाली चीज़ आपने थोड़ा-थोड़ा ढीली छोड़नी है। नीचे वाली हमारी कमीज़ है, ऊपर वाला हमारा बैन है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा यानी कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा आपने इसको ढीला छोड़ना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक लेवल का आपने दबा लेते जाना है। ये देखें ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बैन के ऊपर सिलाई लग रही है, लेकिन इस सिलाई के साथ बड़ी खूबसूरती आएगी आपके बैन में। ये सिलाई अगर आप तसल्ली के साथ लगाएँगी, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं, तो यही तरीके से अगर आप सिलाई लगाएँगे, ये देखें हाफ़ के साथ बिल्कुल हाफ़ हमारा अटैच हो गया। नीचे वाला यानी कि हमारा पूरा था हाला, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आपने ढीला छोड़ना क्योंकि वो रेब होता है, अगर आप उसे थोड़ा बहुत खींचेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये देखें, ये बैन बिल्कुल हमारा फिट आ गया। तो ऊपर वाली जो सिलाई है, ये सारा तरीकाकार था। अगर ऊपर वाली सिलाई जो है वो अनजान बंदा भी लगा लेगा। ये ऊपर वाली जो सिलाई है पट्टी के साथ आपने कैसे अटैच करनी है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये पट्टी के साथ बैन बिल्कुल अटैच बैठेगा, यानी कि लगेगा ही नहीं कि अलहदा लगा हुआ। इस तरीके से ये जो धागा हमने कटिंग किया था, वो धागा आपने कटिंग नहीं करना। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद ये देखें, ये जो नीचे वाली सिलाई है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। आपको वीडियो में शायद ना नज़र आ रही हो, तो वीडियो में क्या कहते हैं वैसे भी तो ये चीज़ें छोटी-छोटी नज़र नहीं आती, लेकिन मैं आपको बोल के बताइए बैन के हमारी सीधी सिलाई है। इस तरह से आपने इसके अंदर सुई रख के नीचे की तरफ पट्टी की तरफ सिलाई लेके आनी है। एक टाँका पट्टी के ऊपर लगाना, ज़्यादा लंबा आपने नहीं लगाना ये चीज़। इस तरह से बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी आ गई है बटन टेक। बटन टेक पे वही तरीक़ेकार थे जैसे हमने पट्टी के ऊपर एक टाँका लगाया था, इसी तरीके से। ये देखें, ये एक टाँका सिर्फ़ इस तरीके से, फिर हमने बैन के ऊपर टाँका लगा के यानी कि ये देखें मैं फुल यानी कि नीचे की तरफ कपड़ा करके खींच के फिर सिलाई लगा रहा हूँ। जो हमने पहले बैन अटैच करके सिलाई लगाई थी, वो सिलाई फिर भी बाहर नहीं आ रही। यही चीज़ है बैन का तरीक़ाकार लगाने की, बैन का साइज़ करने की। पट्टी भी मैंने सोचा ये यानी कि मैं बता दूँ। तो बाकी अगर आप मज़ीद किसी चीज़ के मतलब पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की बहुत ही कम सी वीडियो मैंने बना के अपलोड की हुई हैं। ये मेरी 2 बहनों ने मुझे कहा था, तो उनके लिए स्पेशली मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने अभी किसी प्रेस नहीं किया। बैन की गुलाई आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी प्यारी आ रही है। बैन की गुलाई बहुत ही प्यारी आई है। तो पट्टी भी देखें एक लेवल पे है, पट्टी एक लेवल पे होगी तो ये बैन हमारा खूबसूरती के साथ बैठेगा। ये देखिए माशाल्लाह बैन की कितनी प्यारी गुलाई आ रही है। तो अभी मैं ये बिछा के अच्छे तरीके से फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस पट्टी की आप नफासत चेक करिएगा। ये देखिए बैन हमारा कितना खूबसूरत, इसमें मैंने कोई प्रेस नहीं लगाई हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये पट्टी बिल्कुल दरमियान में लगी हुई है। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।